ये केपी की बंदा बढ़ के मारता है, कुछ कहता है। जब आप चीफ मिनिस्टर हैं तो कुछ जिम्मेदारियां आप पे आयद हो जाती है, कुछ फंक्शन आपको ऐसे करने होते हैं जिसका ताल्लुक फेडरल हुकूमत से, तो लिहाजा फेडरल हुकूमत से हर वक्त नहीं आप लड़ सकते। कभी कभार वो कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर आप फेडरल हुकूमत से कर सकते हैं, मुस्तकिल जंग आप फेडरल हुकूमत से नहीं कर सकते। तो इसी तरह प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तालिबान को ये रियलाइज नहीं हुआ कि स्टेट बनने के बाद जिम्मेदारियां किस तरह बदल जाती हैं। तहरीक और तरीके से बिहेव करती है। डॉक्टर साहब, टीटीपी के हवाले से क्या कुछ तय हुआ है इस बातचीत में, और ये मुआहिदा हंगामी बुनियादों पर कैसे मुमकिन हो सका है और जंग बंदी पर अमल दरामद हो सकेगा? देखें, हमें तो डिटेल तो इसकी पता ही नहीं है कि क्या मैकेनिज्म्स अरेंज हुए हैं इसके अंदर, लिहाजा ये हम कह ही नहीं सकते कि किस तरह जो झगड़ा है इसको जो है डील किया जाएगा, और उन्हें खुफिया रखा अभी तक। ये बात ये है कि ये अच्छी बात है कि एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि बेहतर ये है कि जिन भी आपके हमसाए हैं अगर उनसे लड़ाई झगड़ा कम हो तो बेहतर है, ताकि क्योंकि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान काफ़ी है लड़ाई झगड़े के लिए, तो और लोगों से और हमसायों से कम ही करें तो बेहतर है। लेकिन असल इशू ये है कि जो ज़मीनी हकायक अगर तब्दील होंगे तब बात होगी। असल मसला ज़मीनी हकायक का है, वो कैसे होंगे, और उसका इम्कान हमें इसलिए नज़र नहीं आता कि जो तालिबान की तहरीक इतनी ज़्यादा नज़रियाती तहरीक है कि वो एक रियासत के तौर पर बिहेव नहीं करती, वो एक तहरीक के तौर पर मुल्क को चला रही है, और मुल्क तहरीकों के तौर पे नहीं चला करता। क्योंकि जिस तरह एक जब चीफ मिनिस्टर की अभी बात हुई है केपी की, बंदा बढ़ के मारता है, कुछ कहता है। जब आप चीफ मिनिस्टर हैं तो कुछ जिम्मेदारियां आप पे आयद हो जाती है, कुछ फंक्शन आपको ऐसे करने होते हैं जिसका ताल्लुक फेडरल हुकूमत से, तो लिहाजा फेडरल हुकूमत से हर वक्त नहीं आप लड़ सकते। कभी कभार वो कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर आप फेडरल हुकूमत से कर सकते हैं, मुस्तकिल जंग आप फेडरल हुकूमत से नहीं कर सकते। तो इसी तरह प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तालिबान को ये रियलाइज नहीं हुआ कि स्टेट बनने के बाद जिम्मेदारियां किस तरह बदल जाती हैं। तहरीक और तरीके से बिहेव करती है। तहरीक नजरियाती हो सकती है, अगर रियासत नजरियाती होने की कोशिश करे, अगरचे बहुत सी रियासतें जिसमें हम पाकिस्तान के इस रिएक्शन के बाद और दीगर ममालिक का इन्वॉल्व होना इस मामले में, और दोहा में बैठक सजना 13 घंटे जो बातचीत हुई है, उसके बावजूद भी आपको लगता है ये रियलाइजेशन नहीं हुई होगी अफगान तालिबान को? वो तो वक्त बताएगा ना। देखिए ना, ये रियलाइजेशन क्या वहाँ लोग मान के जब ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होती तो वो तो हमें पता लगेगा ना ग्राउंड रियलिटी। सवाल ये है कि पाकिस्तान कहता है कि जो एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या प्रोविंस कहते हैं जिनको, वो वहाँ पे टीटीपी बैठी है, तो क्या वो ये बात एडमिट करते हैं ये अफगानिस्तान वाले? और अगर एडमिट करते हैं तो क्या वो उनको वहाँ से मूव करेंगे? देखिए ना, अभी तक कोई ऑफिशियल बयान हमारे सामने नहीं है जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये एडमिट किया हो कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। वो तो कहते हैं हमारी सरजमीन होती नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर से आता है। तो ठीक है, हम वेट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाइयाँ हों। ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने इस सारी सूरत जो दोहा में हुआ है, इंडिया इसे कैसे देख रहा होगा? देखिए, इंडिया के लिए तो ये एग्रीमेंट अगर जिस तरह हुआ है और अगर इस पे अमल हो जाता है तो इंडिया के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। उनके तो अरमानों पे पानी। अच्छा, तो फिर क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान को भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि इंडिया की सक्सेस ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दंगा चलता रहे। मैं जब अफगानिस्तान की बात करता हूं तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, टीटीपी की बात नहीं कर रहा। वो चाहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झगड़ा चलता रहे ताकि अफगानिस्तान इंडिया के करीब जाए और इंडिया जो है अफगानिस्तान को अपने एजेंडे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे। ठीक है। तो हमारे लिए इंटरेस्ट में तो यही है कि अफगानिस्तान से झगड़ा ना हो, कोई एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट जो है ना, उसमें पाकिस्तान को बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वहाँ से अटैक हों। और दूसरा ये है कि जो ये अब इन्होंने पाकिस्तान ने तरीकाकार अडॉप्ट किया, वो सही तरीकाकार है कि बॉर्डर की मॉनिटरिंग इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि बॉर्डर पे एनकाउंटर होते हैं, बजाय इसके कि वो वजीरिस्तान के अंदर आके जो वहाँ जो उनके अपने लोग हैं उनके साथ मिलकर कार्रवाई करें। आप उन्हें वजीरिस्तान में एंट्री ना होने दिया जाए। ठीक है। आप उसको बॉर्डर पे करें, और बॉर्डर के दूसरी साइड भी अगर कोई एक्शन लेना है तो वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से आगे ना जाए, बॉर्डरिंग एरिया जो है ना
वहाँ वो एक्शन लें उनको रोकने के लिए। उससे आगे जाके यानी काबुल में जिस तरह उन्होंने कार्रवाई की है उसकी ज़रूरत नहीं है उस कार्रवाई की। वो तो फिर अफगानिस्तान हुकूमत से जब ताल्लुकात ख़राब थे उस वक्त तो ठीक था, लेकिन अब माहिदे के बाद ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उस वक्त तक वेट करूँगा जब तक जो है ज़मीनी हकायक बदल नहीं जाते। ठीक है। और अफगानिस्तान की हुकूमत का जो बयानिया है कि हमारे यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो अगर इंडिविजुअल कोई एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल कुछ शरारत करते हैं तो इसकी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हुकूमत हर इंडिविजुअल को लेकिन अब कंट्रोल नहीं देखना कर ये है सकती। कि इस मुआहदे के बाद क्या उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है? 13 घंटे की मीटिंग में शवाहिद भी तो सामने रखे गए होंगे। डॉक्टर साहब, 1 माह का वक्त दिया गया है, 1 माह के अंदर शिकायत का अजाला मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि मुलाकातें भी बहुत हुई, यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं। देखिए, शिकायत तो वो इस किस्म की हैं जो कभी हल हो ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लें वो कहेंगे फ़लाँ चीज़ रह गई, फ़लाँ चीज़ रह गई। ये मामले इसी तरह ही चलते रहेंगे और उनको शिकायत पीपल पार्टी को रहेंगी और उनसे उनका शिकायत पूरी भी हो जाए उनका मसला हल नहीं हो सकता। और मसला वही है कि अगर उन्होंने फेडरल हुकूमत करनी है, फेडरल लेवल पे हुकूमत करनी है तो पंजाब में आना चाहिए उनको। पंजाब में किसी इशू से तो वो आइडेंटिफाई करते नहीं है, अवाम से तो कोई राब्ता नहीं है। पीपल पार्टी की जो शनाख्त थी वो अवाम थी। अच्छा, यहाँ अवाम से कोई राब्ता नहीं, वो लड़ाइयाँ PMLN से हो रही हैं और वो कि जी वो पंजाबी गवर्नमेंट ये कर रही है, पंजाबी गवर्नमेंट वो कर रही है। तो अगर आपने इनको पीछे हटाना है PMLN को, तो आप फिर अवामी सतह पे जाएं, आप मोबिलाइज करें, आप इश्यूज को देखें कौन से इश्यूज हैं जो पंजाब में लोगों को तंग कर रहे हैं। सबको पता है पंजाब के अंदर इकोनॉमिक इशू है, आम आदमी की गुर्बत अफलास का मसला है, उस पर कुछ बात करें ना आके। लेकिन 1 महीने के बाद कुछ नहीं होगा। अच्छा। इसी तरह मामला चलेगा। देखिए, बड़ी सिंपल है, इस हुकूमत की जमानत PPP नहीं है, फिर इस हुकूमत की जमानत सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है। जब तक इस हुकूमत को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, जो कि फिलहाल हासिल रहेगी, कोई ऐसा हमें स्ट्रेन नजर नहीं आता, उस वक्त तक PPP कहीं नहीं जाएगी। अच्छा। PPP ऐसा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि प्रॉब्लम फिर उसकी PTI भी तो है ना। वो PTI भी तो एक कॉमन एनिमी है, वो तीनों में है, तीनों में कॉमन एनिमी है वो PTI। लिहाजा वो अगर छोड़ के PTI के साथ तो नहीं जा सकते ना। PTI के साथ कैसे जाएंगे? PTI भी पंजाब में compete करती है, बल्कि PTI जो है PPP से बड़ी फोर्स है पंजाब के अंदर। PMLN लीड कर रही है, उसके बाद PTI है, उसके बाद PPP है। तो ये इस तरह जो है नहीं होगा और ये गलत अप्रोच यानी आप कह रहे हैं 1 महीने में तो कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद मजीद 1 महीने का वक्त भी हम देखेंगे और उसमें भी कुछ होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।